गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वैदेही रहती है वो प्रीति से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो प्रीति को मनाने के लिए तो आती है, पर प्रीति मानने के बाद वो खुद ही गुस्सा होकर चली जाती है। प्रीति ये चीज़ समझ चुकी रहती है, पर प्रीति कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। दूसरी तरफ जो निक्की रहती है, जब वो आराम से बैठती है और स्टडी करने के लिए जब निशान की दी हुई बुक्स को देखती है, नोटबुक में उसकी हैंडराइटिंग्स को देख रही रहती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि निशांत इतना रूट क्यों है, आखिर क्या हो गया है और कैसा है। तो उसको उसको देखकर बहुत अलग सी कुछ वाइब्स आ रहे रहते हैं। दूसरी साइड जो हमारी अनन्या रहती है, वो तो अपने इस लवी डवी मोमेंट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है चाहत के साथ। आखिर उन दोनों का फर्स्ट टाइम इंटीमेशन हुआ था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। अब उसके आगे चाहत मॉर्निंग में उठते से ही अनन्या को उठाती है और अनन्या को बोलती है कि उठो जल्दी से बेबी, उठो जल्दी, हमें स्कूल जाना है। अनन्या चाहत को और टाइटली हग करके बोलती है, नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे मत उठाओ। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी बाहों में ऐसे ही सोते हुए। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, प्लीज़, यू नो ना आई डोंट लाइक इट। आई जस्ट लव टू स्लीप इन दैट मोड। प्लीज़ मुझे मत उठाओ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही सोना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो चाहत बोलती है, आई नो बेबी, तुम्हें अच्छा लग रहा है, बट हमें स्कूल जाना होगा। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि हम स्कूल नहीं जाएं। तब ये अनन्या कहती है, अरे हम यहीं पर रह लेते हैं, तुम 2-2:30 बजे अपने मॉम के घर चले जाना, ये बोलकर कि तुम स्कूल गई थी, अभी यहीं रहने दो। तो चाहत जो होती है वो अपनी आंखें एकदम से खुली की खुली, मीन्स वो भी नींद में रहती है थोड़ी, पर ये बात सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होके बोलती है, ओह रियली, अच्छा ये काम करना है। तो फिर ये बताओ मैं आंटी को क्या जवाब दूं कि रात को मैंने नाइट स्टे इसलिए किया था क्योंकि आपकी बेटी को तो मेरे साथ लवी डवी मोमेंट्स बिताने थे, बहुत कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें करनी थी, इसीलिए मैंने छुट्टी ली, और आपकी बेटी तो ये चाहती थी। तो अनन्या थोड़ा उठ के बोलती, क्या बात कर रही हो तुम, ये सब मेरी मम्मी को क्यों कहोगी, क्या बताओगी ऐसे, और ये कहाँ से आ गई बात। तो कहती हैं, स्वीट हार्ट, शायद आप भूल गई हैं, आपको कुछ याद है कि नहीं कि मैं यहाँ पर रुकी थी ये बोलकर कि आंटी आंटी जी, मेरी जो कल हमारा टेस्ट है तो मुझे अनन्या को पढ़ाना था, और टेस्ट तो एक बहाना था, एक्चुअली मुझे तो आपकी बेटी के साथ लवी डवी मोमेंट्स बिताने थे, ये बोल दूं मैं उनको जाकर। तो अनन्या बोलती, ओह हाँ, तुम तो ये बोल कर आई थी, और आज अगर स्कूल नहीं, ओह हाँ ठीक है, चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो कहती, अभी तुम बैठो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो यहाँ से चाहत जाती है, खुद फटाफट फ्रेश होती है और बहुत जल्दी फ्रेश होकर आ जाती है। उसके बाद वो अनन्या को बोलती है, अनन्या का तो वैसे मूड था नहीं, लेकिन आखिर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो अनन्या भी फ्रेश होकर चली जाती। दोनों नीचे जाते हैं। तभी जो अनन्या की मॉम रहती हैं वो बोलती हैं, और बच्चों पढ़ाई अच्छे से हो गई ना, तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की कि नहीं, एग्ज़ाम था। तो चाहत और अन्य एक दूसरे की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से करी। अन्य कहती, मम्मा इस बार जैसे प्रिपरेशन तो मैंने कभी नहीं करी है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि अच्छा, इस बार अगर ऐसी प्रिपरेशन करी, आई होप कि मुझे रिज़ल्ट भी उस तरीके से मिले। तो वो कहती है कि फिर चाहत और अनन्या थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, जो आंटी ने इतने प्यार से उनको वेज सैंडविच बनाए रहते हैं वो खाते हैं, और दोनों बस स्टॉप की तरफ चले जाते हैं। बस स्टॉप की तरफ जाकर वहाँ वेट कर रहे रहते हैं बस का। तो बस का जब वेट करते करते अनन्या बोलती है कि आर यू हैप्पी विथ मी ना। तो चाहत उसकी तरफ देख के बोलती कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो कहती, वो इसलिए क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है ना कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मीन्स लाइक आफ्टर द इंटीमेशन, लाइक पीपल्स आर, सम आर सेटिस्फाइड, सम आर नॉट सेटिस्फाइड, और अगर पार्टनर उन्हें पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो वो
मीन्स छोड़ देते हैं, तो इस हिसाब से मैंने पूछा आपसे। तभी चाहत उसकी तरफ देख के बोलती है, कहाँ की घटिया चीज़ें पढ़ती हो तुम, और ये सारी घटिया चीज़ें कलाती कहाँ से हो, हमारे पास तो नहीं होती, मेरे दिमाग में तो ये सारी चीज़ें आती भी नहीं है अनन्या, तुम कहाँ से लेकर आती हो। बाय द वे अभी मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ पे बात करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा टॉपिक के लिए पढ़ना है, तो मैं बस में थोड़ा पढ़ूंगी, उसके बाद हम इस बारे में कभी फ्री होके बात करेंगे। और एक बात याद रखो अनन्या, आई लव यू एंड द इंटीमेशन इज नॉट डिफाइन माई लव, लव कम फ्रॉम सोल नॉट फ्रॉम बॉडी, ये बात ध्यान रखो। अब चलो। तो जैसे ही वो लोग बस के अंदर बैठते हैं, तो जैसे चाहत ने कहा रहता है, वो बुक ओपन करके वो कुछ पढ़ रही रहती है। अनन्या जो रहती है वो चीज़ समझ तो चुकी रहती है, बट वो बार बार चाहत को देख रही रहती है, और वो रात के मोमेंट्स को याद करके स्माइल करके बहुत रोती। यहाँ चाहत थोड़ी सी डेडिकेटेड थी अपने करियर को लेकर, इसलिए वो थोड़ा सा स्टडी करने पे फोकस रहती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है, वो सुबह उठती है तो उसे बहुत इंतज़ार रहता है प्रीति के कॉल का, क्योंकि आज उसका मैच रहता है, और वो बहुत टाइम तक तो फ़ोन की तरफ देख रही रहती है कि आज मेरा टीम सिलेक्शन का मैच है, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कॉल करे। आखिर हो गई लड़ाई तो हो गई, बट वॉट इज़ दैट। पर प्रीति का कोई भी कॉल नहीं आता है, और यहाँ वैदेही उसका कॉल इंतज़ार करते करते बहुत अपसेट सी हो जाती है। तभी जो मॉम रहती हैं वैदेही की, वो अंदर आती हैं और अंदर आकर बैठती हैं और पूछती हैं वैदेही, तो वो कहती है कि हाँ हाँ मम्मा बोलो। तो वो कहती है कि क्या हुआ है बेटा, आज फाइनल मैच के लिए भी तुम थोड़े से अपसेट हो, चेहरे पे तुम्हारे वो ग्लो, वो पैशन, वो सब कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स व्हाई यू आर सो अपसेट। तो कहती है मॉम कुछ नहीं। तो कहती सो लेट मी गेस, यहाँ पर दिल का मामला है। तो कल प्रीति के साथ लगता है कुछ बात नहीं बनी। तो वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, प्रीति के साथ सब नॉर्मल है। तो उसकी मॉम बोलती है रियली सब नॉर्मल है। तो कहती तो कहती फ़ोन की तरफ इतना घूर घूर के क्यों देखा जा रहा है, यू कैन शेयर मी एनी थिंग बेबी, यू आर माई डॉटर, एंड यू नो वॉट, एट योर स्टेज सबके मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। और वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनूँ, मॉम बाद में, बट आई वॉन्ट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, कि देन यू शेयर एवरीथिंग इन अ गुड वे। तो वो कहती है कि वो तो है, पर मॉम इस बार मैं आपसे कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, या फिर ये बोलूँ कि कैसे शेयर करूँ, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। बट मॉम अगर मेरे को यही चीज़ ज़्यादा उलझी हुई लगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। उसकी मॉम भी चीज़ें समझती है और वो बोलती ठीक है जो भी है प्रीति के साथ शॉर्ट आउट करो, और अगर नहीं होता है तो करो। देखो, प्यार में ईगो वगैरह नहीं होता है, आई मीन सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बहुत होती है, बट ईगो नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर अपने ईगो और अपने गुस्से को थोड़ा सा साइड में रखो, अगर रिलेशनशिप बचाना हो थोड़ा बहुत तो झुकना सीखो और शांत होना सीखो, तभी एक रिलेशनशिप बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से चलेगा। वरना वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर आप पल पल में ऐसे गुस्सा होगे। तो कहती है मॉम ये चीज़ तो लागू प्रीति पर भी होती है ना, हर टाइम मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो आंटी बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं है, लागू तो दोनों पर होती है, बट अगर एक इमेच्योर्ड है तो एक को तो मैच्योर्ड होना पड़ेगा ना। एंड मेरी बेटी सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड है, और मुझे पता है वो हर चीज़ को हैंडल बहुत स्मूथली, प्यार और बहुत लव के साथ करेगी। चलो ऑल द बेस्ट, और ये दही शक्कर खाओ और अपना बेस्ट से बेस्ट देकर आना। तो वो दही शक्कर खिला के उसे आराम से उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे बोलती बाय बाय। तो यहाँ से वैदेही का वैसे तो मूड बहुत ऑफ रहता है, और उसे कहीं ना कहीं प्रीति का आने की देर रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रीति का कॉल नहीं आता है। वो अपनी स्कूटी उठाकर चली जाती है। जैसी वो जाती है वो आराम से स्कूल जाती है,
और वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे मिलती है जो रिमझिम रहती है। रिमझिम आते से ही बोलती है, हे बेबी। तो कहती है कि हाँ बोल। तो कहती है आज तेरा दिन सबसे बेस्ट दिन है और तेरे लिए आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई विश कि तू स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हो जाए और करे। तो कहती है हाँ यार। तो कहते हैं कि क्यों तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं, आंटी के साथ कुछ हुआ क्या? क्यों? तो रिमझिम कहती है कि नहीं। रिमझिम के ये पूछने पे वैदे कहती है नहीं। तो वो कहती है तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे फेस पे 12 बजे? देख मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। तो वो कहती है कि देख बच्चा, मेरी बात सुन बेटा, तू जिसको उल्लू बनाने की सोच है ना वो तेरे साथ बचपन से है, नर्सरी के दोस्त हैं हम। तो तू ना मुझे बच्चा बचपन मुझे मतलब बेवकूफ़ मत बना। बचपन से साथ हैं और तू बच्ची जैसी है मेरी, तो प्लीज़ तू रहने दे। अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा प्रीति के साथ हो गया था बहस, मुझे थोड़ा प्रीति के साथ हुआ है और मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई है और वो आज मैच है, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वैदे ही बहुत लो वॉइस और एकदम शांत से कहती है। तभी वो कहती है कि वेट, कुछ तो अच्छा होगा, तू टेंशन ना ले, प्रीति को तेरा ये दिन याद रहेगा। फिर सब कुछ ऐसे ही होता है, सबके सब असेंबली में जाते हैं। सब बैठे थे, निक्की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि अब उसके मन में कुछ अलग क्यूरियोसिटी होती है। अब उसके मन में ये चीज़ होती है कि उसे निशांत को जानना है। वो निशांत को सर्च करने लगती है जैसी वो अंदर जाती है, पर निशांत कहीं दिखता नहीं है। निशांत एक्चुअल में उस समय वो टीचर्स के साथ कुछ काम के लिए बिजी रहता है, तो वो आता नहीं है और वो बात नहीं करता है। मतलब वो असेंबली में बहुत लेट आता है, तब जब असेंबली स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आता है। एज़ यूजुअल बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं। थोड़ी देर के बाद जब असेंबली ख़त्म हो जाती है, सबके सब अपने जाने लगते हैं। जैसे ही सब कुछ क्लास में जा रहे रहते हैं, तो वैदेही भी धीरे धीरे जारी रहती है। तभी वहाँ से एक हाथ वैदेही को कॉरिडोर से खींचकर अपने साइड में लेकर आता है। तो वैदेही एकदम से बोलती, कौन कौन है ये जो बदतमीजी कर रहा है? तभी उसके सामने प्रीति खड़ी रहती है और प्रीति उससे बोलती है, ऐसी गुस्ताखी करने की इजाज़त तो सिर्फ हमें ही है और आपके साथ ऐसी गुस्ताखी और कौन कर सकता है? शायद ये हक किसी और को भी दिया है क्या? तभी वैदेही अपना फेस को इधर देख के बोलती है, जी नहीं, अब मैं जाऊं? तो प्रीति बोलती है, अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की? तो वैदेही बोलती है कि मुझे मैच के लिए तैयार होना है। शायद तुम्हें याद नहीं हो बट मुझे याद है। तो वैदेही के ऐसे बोलने पर तो प्रीति उसके आगे आके खड़ी होके बोलती कि अच्छा रुको पापा, एक मिनट तो सुन लो मेरी बात। तो कहती है, प्रीति, match is more important for me and I don't want to fight with you right now. Please let me go. तभी प्रीति उसका हाथ पकड़ के बोलती है, वैदेही मेरी बात सुनो, मैं भूली नहीं हूँ कि आज तुम्हारा मैच है। मैंने बस कॉल नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भूल गई हूँ। कभी कभार हो सकता है कुछ रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं कॉल नहीं कर पाई, बट आई हैव अ वन थिंग फॉर यू। वो ऐसी अपने पॉकेट पे हाथ डालती है और उस पॉकेट में से एक बहुत प्यारे से गणेशी देती है, छोटे से, और वो बोलती है, वैदेही ये गणेश जी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है जब भी मैं कुछ बेस्ट काम करने जाती हूँ ना, इनके पास जाकर वो चीज़ की बात बोलती हूँ और ये अपने पास दिल के करीब रखती हूँ। और मैंने आज तक इनसे जो कुछ भी मांगा है वो मिला है मुझे वैदेही, और मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें दे रही हूँ, ये गणेश जी। आज तक इन्होंने मेरी सुनी है, अब से ये तुम्हारी सुनेंगे और तुम इस मैच में बहुत आगे तक जाओगी और तुम्हारा स्टेट टीम पे भी सिलेक्शन होगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वर्क इट। बस दिल से मांगना कि सुनते हैं सारी बातें।
वैदेही बस थोड़ी देर तक प्रीति को इतने प्यार से बोलते हुए देखती रहती है। वैदेही के लिए गणेश जी से मांगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो प्रीति की हैप्पीनेस थी, जो वो इतने विश्वास के साथ दे रही थी। वैदेही बिना कुछ बोले उसे बहुत प्यार से अपने हाथ में लेती है और कहती है कि हम्म। तभी प्रीति बोलती वेट 1 मिनट, और वो एक की रिंग देती है, जो वो की रिंग उसने स्पेशलाइज्ड करके बनाई रहती है, जो वॉलीबॉल के की रिंग को इंडिकेट करती है, क्योंकि वो वॉलीबॉल प्लेयर रहती है तो वह ऐसा इंडिकेट बनाती है कि वो वॉलीबॉल जैसा दिखे। तो वो बहुत प्यारा की रिंग भी रहता है और बहुत ब्यूटीफुल रहता है, और वो उसे देती है और कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो वैदेही देखती रहती है, पर वैदेही को एक्चुअल में अभी के अभी उसे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए रहता है, और वो स्पेशल गिफ्ट और कुछ नहीं कि एक प्रीति की किस चाहिए रहती है। और प्रीति ये बात शायद समझ रही थी या नहीं समझ रही थी, वैदेही को नहीं पता था। तो वैदेही जो होती है वो थोड़ा करीब जाती है प्रीति के। प्रीति भी उसको बस देख ही रही रहती है, वो थोड़ा और करीब जाती है, प्रीति फिर देख रही रहती है। फिर एक्चुअल में जो प्रीति रहती है वो वॉल से टिकी हुई रहती है, और वॉल के जब वो थोड़ा और करीब आ जाती है तो प्रीति बोलती है क्या हुआ है वैदेही, इतने करीब मेरे। तो वैदेही बोलती है सारे गिफ्ट के साथ एक गिफ्ट और भी तो बनता है ना। तो प्रीति कहती है नहीं वैदेही, ये सही समय नहीं है, और अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, समझो मेरी बात को प्लीज़। वैदेही बोलती है कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो गया, प्लीज़ मेरे मैच स्टार्ट होने से पहले पहले मुझे थोड़ी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना प्रीति। वैदेही आई कैन अंडरस्टैंड, बट राइट नाउ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, प्लीज़। तो वैदेही उसके और करीब आके बोलती है प्रीति तुम्हारी सांसें बहुत तेज हो रही हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये सही समय है। प्रीति बोलती है वैदेही प्लीज़, मैं जानती हूँ मेरी सांसें बहुत तेज हो रही है, बट नहीं। और जैसी वैदेही थोड़ा और करीब आती है, प्रीति एकदम से नीचे अपना सर करके वो भाग जाती है और कहती है अभी नहीं। और वैदेही का फिर वहाँ पे मूड ऑफ हो जाता है और कहती है कि कब कभी तो ये मुझे समझे। हाँ वेल गन्नू जी, अगर कुछ देना है तो मुझे मेरी वाइफी मेरी प्रीति मुझे दे दो। मैच तो मैं अपनी मेहनत से जीत लूँगी, क्योंकि मॉम कहती हैं कि वो चीज़ मांगो खुदा से जो हमारे हाथ में पॉसिबल ना हो, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में पॉसिबल है उसके लिए मेहनत करो। तो कन्नू जी, मैं स्टेट में सेलेक्ट होने के लिए तो मेहनत कर लूँगी, और काफ़ी अच्छे से करूँगी, अपना 200% दूँगी, पर मैं क्या करूँ प्रीति को पाने के लिए, वो तो मेरी सुनती भी नहीं है। तो आपको देना है तो प्लीज़ मुझे मेरी प्रीति दे दीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैदेही इतने क्यूट तरीके से वो गन्नू जी को देख के करती है, और वो फिर की रिंग की तरफ देखती है, बोलती है हाय, और ऐसे बोलकर वो अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो चाहत और अनन्या रहते हैं, अनन्या जो रहती है वो चाहत को बस कंटिन्यूअसली देखे जा रही रहती है। कल के बाद से उसको अजीब सा कुछ हो गया था, जब भी वो टच कर रही थी वो अपने वो पूरी बॉडी उसकी वाइब्रेट हो रही थी, और ये बात चाहत भी धीरे धीरे नोट कर रही थी। चाहत बार बार अनन्या को बोलती है तुम कहाँ खो रही हो, तुम होश में तो हो। तो कहती है कल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है पागल हो गई हो क्या, अगर ऐसे बिहेव करोगी तो सबको पता चल जाएगा कि कल कुछ हुआ है हमारे बीच में। मुझे देखकर ऐसे ब्लश कर रही हो, मुझे देखकर ऐसे स्माइल कर रही हो, मेरे टच होने पे तुम्हारी करंट बॉडी में हो रहा है। तो कहती वो तो नेचुरली होगा ही ना, आखिर कल से तुमने मुझे जो इतना प्यार दिया है। तो चाहत कहती है बेबी प्यार मैंने तुम्हें दिया है, और वो प्यार भी तुम्हारा ही है, और वो प्यार तुम्हारा ही रहेगा, पर पब्लिकली तो नहीं बताते ना,
देखो ना कैसे चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा संभल के रहो, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती है पर मुझे फ़र्क पड़ता है बेबी, तो प्लीज़ समझो इस बात को, शांति से रहो ना, चलो प्लीज़। ऐसे कह के जो चाहत है वो अनन्या को काफ़ी अच्छे से समझाती है, और वो अब ये ध्यान रखती है कि अनन्या की कोई भी बॉडी लैंग्वेज ऐसे चेंज ना हो जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो जाए। थोड़ी देर के बाद जो निक्की रहती है वो क्लासरूम में आती है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो आंखें रहती है वो निशांत को देख रही रहती है। वो देखती रहती है, जैसी निशांत जो रहता है वो एकदम निक्की के पीछे रहता है, और जैसे निक्की टर्न होती है वो गिरने ही वाली रहती है, तभी निशांत उसे काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है और पकड़ता है, और पकड़ते हुए बोलता है कि आर यू ओके। तो निक्की कहती है यस आई एम। तो वो और अच्छे से पकड़ता है और बोलता है अब। तो कहती और वो उसको खड़ा करते हुए बोलता है कि निक्की, तुम्हारे पॉकेट से एक कीज गिर गई थी एंड तुम्हारा ध्यान नहीं था शायद से। आई थिंक ये की तुम्हारे घर की है। आई आई होप कि आप केयरफुली इसको रखो, क्योंकि मुझे लगेगा कि पता चला घर नहीं जा पाओगी, घर के बाहर फिर रहना पड़ेगा, की नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखो। तो निकी कहती है थैंक यू निशांत, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो चीज़ों का। तो वो कहता है कि हाँ, क्लास मॉनिटर भी हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डोंट वरी, तुम अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ, क्योंकि मैम आने वाली हैं, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहता है कि वो कहती है कि हाँ मैं बैठ जाती हूँ। निक्की वहाँ जाकर बैठ जाती है। निक्की जो रहती है वो प्रीति के साइड में जाकर बैठ जाती है। अब जो प्रीति रहती है कि वो तो ये सोच रही रहती है कि उफ, जो वैदेही कितने करीब आ गई थी, और आज अगर किसी को पता चल जाता स्कूल में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आई डोंट वांट दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स विल हैपन इन द फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। पर वैदेही समझती ही नहीं है। और तो यहाँ पर निक्की बोलती है कि प्रीति, प्रीति कहाँ खोई हो। तो प्रीति बोलती है आई एम सॉरी निक्की, वो जस्ट मैं कहीं और खोई थी। हाँ तुम बताओ ना क्या हुआ। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछना चाह रही थी। तो कहती तो कहती क्या तुम मेरी फ़िज़िक्स में थोड़ी हेल्प कर दोगी, मुझे एक्चुअल में थोड़ा फ़िज़िक्स की चीज़ें नहीं आती हैं। तो प्रीति बोलते यार श्योर डेफिनेटली, कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री के लिए तुम निशांत के पास ही जाओ, निशांत बहुत अच्छा है इन केमिस्ट्री। तो कहते हैं कि हाँ, निशांत से मैंने केमिस्ट्री के बारे में पूछा है और उसने मुझे अच्छे से बताया भी है। तो कहती वो बहुत अच्छा है केमिस्ट्री पे, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ उस पर। ऐसे करके क्लास के कुछ मोमेंट्स, मतलब कुछ पीरियड्स ऐसे ही चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच हो जाता है, और लंच के बाद हमारा मैथ स्टार्ट होता है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो वहाँ पर थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि मैच जो रहता है वो बहुत बड़ा होता है, और स्पोर्ट्स डे भी चल रहे रहते हैं। तो मैच होता है, तो उसके बाद आफ्टर द लंच ब्रेक कोई भी क्लासेस नहीं लगती है। तो सबके सब ग्राउंड में आ जाते हैं, सब इंतज़ार करके बैठे रहते हैं, और बहुत अच्छे से होता है। तो कहीं पर सिलेक्शन सबके चल रहे रहते हैं, तो कहीं पर क्रिकेट के सिलेक्शन चल रहे रहते हैं, तो कहीं पे तो बास्केटबॉल के चल रहे रहते हैं, कहीं पर वॉलीबॉल चल रहा रहता है, तो कहीं पे टेबल टेनिस के होते हैं। तो जो निशांत रहता है वो टेबल टेनिस प्लेयर रहता है। तो एकदम से निशांत होता है, वो प्रीति के पास आकर बोलता है कि तुम चल रही हो ना। तो प्रीति बोलती कहाँ पर। बोलती अरे तुम्हें पता है ना मेरा टेबल टेनिस का सिलेक्शन है, और आज स्टेट प्लेयर के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी ना, तो चलो ना। अब प्रीति एकदम से कहती है कि निशान तुम्हारा भी है और वैदेही का भी है, तो मैं एक साथ दो जगह कैसे, मैं आऊँगी, मैं पक्का आऊँगी। तो वो कहता है पक्का आना, हाँ मुझे नहीं पता, आई जस्ट वॉन्ट यू। तो वो कहता है ठीक है। तो निक्की बोलती है कि प्रीति तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चली जाऊँ निशांत के वहाँ पर। तो प्रीति कहती है कि डेफिनेटली यार, मुझे क्या इशू होगा, आप जा सकते हो। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा वैदेही से मिलना है, वो मुझे मिल ही नहीं रही है, मैं जाती हूँ।
तो जो निक्की रहती है वो निशान को फॉलो करते करते उसके जो टेबल टेनिस का वहाँ जो सिलेक्शन हो रहा था वो उस ग्राउंड में चली जाती है। यहाँ पर जो प्रीति रहती है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है कि सिलेक्शन होने से पहले पहले उसे किसी भी हालत में एक बार वैदेही से मिलना ही है। तो इधर से भागते हुए जाती है तो कितनी बार तो किसी ना किसी से टकरा जाती है। अब भागते हुए जाती है तो इस बार वो टकराती है रिमझिम से, और रिमझिम उसे बोलती है ओ ओ ओ कहाँ जा रही हो एंग्री बर्ड। तो कहती है यार मैं वैदेही को ढूंढ रही हूँ बट मुझे वैदेही नहीं मिल रही है। तो कहती है ओहो वैदेही से मिलना है, गर्ल्स वॉशरूम में है वो, जाओ। तो कहती कौन से वाले, तो कहती है वो नीचे वाला है ना, यहीं पर है, जाओ। अब भी गई है वो। तो कहती है थैंक यू रिमझिम। तो यहाँ से जैसी वैदेही जो होती है वहाँ निकल रही रहती है और प्रीति एकदम से वैदेही के पास आके खड़ी हो जाती है, बोलती है अंदर चलो। तो वैदेही बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, मैं अंदर क्यों जाऊँ, मैं अब भी जाकर आई हूँ। तो कहती चलो ना अंदर। तो वैदेही बोलती है कि नहीं मेरा सिलेक्शन है, मुझे बाहर जाना है, आई एम द कैप्टन, आई जस्ट हैव टू गो। तो कहती है 2 मिनट में कुछ बदलने नहीं वाला। और जो प्रीति रहती है वो एकदम से वैदेही को धक्का देती है। अंदर जो रहती है थोड़ी बहुत गर्ल्स रहती हैं, तो वो बोलती हैं हाँ बोलो क्या हुआ है। तो कहती रुको ना ज़रा बताती हूँ ना, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तो प्रीति को रिमझिम को कुछ समझ में नहीं आता, तो रिमझिम यहीं पे देखी रहती है। थोड़ी देर में जो वॉशरूम होता है वो पूरा खाली हो जाता है, सारी गर्ल्स चली जाती है। अब वहाँ से वैदेही चिल्लाती है प्रीति क्या है, तुम वॉशरूम में क्या करने गई हो, और गई भी हो तो मुझे क्यों रोक के रखा है तुमने। तो कहती है कि क्या सारी गर्ल्स बाहर गई। तो वो कहते हैं कि हाँ बाबा वॉशरूम पूरा खाली है, क्या हो गया है तुम्हें, वाई यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंज प्रीति। मुझे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन है प्रीति, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, आई एम द कैप्टन, मुझे जाना है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। वैदेही यहाँ से ये बोलकर जैसी बाहर निकलने वाली है प्रीति अपना गेट ओपन करती है और एकदम से वैदेही का हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ खींचती है और गेट लॉक कर देती है और कहती है स्टूपिड, इतनी बार वॉशरूम में हमने एक दूसरे के साथ मोमेंट बिताया है, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ मोमेंट बिताने आई हूँ, और जो किस तुमने अधूरी छोड़ी थी सुबह वो पूरा करने आई हूँ। तो वैदेही कहती है मैंने अधूरी छोड़ी थी या तुम अधूरा छोड़ के भागी थी। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है वैदेही, तुमने छोड़ी या मैंने छोड़ी, आई जस्ट हैव टू कंप्लीट द किस प्लीज़। और वो उसे वहाँ पर बिठा देती है और उसके ऊपर बैठ के वो बहुत प्यार से जो वैदेही के बालों पे हाथ डालकर वैदेही को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचकर बहुत प्यार से लिप पे किस कर रही रहती है। वैदिक एकदम से रिलैक्स हो जाती है। थोड़ी देर तक तो वो हाइपर रहती है क्योंकि उसे मैच की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस कर रहे रहते हैं। वैदेही भी बहुत देर तक इंजॉय कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा दूर होती है 5 मिनट के बाद और कहती है तो तुम मुझे ये देने आई थी। तो कहती है क्योंकि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम जाओ तो मेरी टेंशन ना लो, जब तुम अपना बेस्ट देने जाओ तो तुम्हें ये याद रहे कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिला, क्योंकि हर टाइम अनसेटिस्फाइड होकर हम जब जाते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। और वैदेही इस स्टेट टीम पे तुम्हें सेलेक्ट होना होगा और यही एक मौका है जिससे हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। जैसे तुम स्टेट के लिए खेलोगी तो फिर तुम नेशनल प्लेयर के लिए भी खेलोगी, तो मेरे लिए यही बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी वैदेही, आई लव यू एंड आई मैडली लव यू एंड आई डोंट वांट कि वी विल बी सेपरेट इन एनी कॉस्ट। आई वांट टू स्टे विद यू फॉर एवर। जैसे ही ये बात वैदेही सुनती है तो वैदेही के अंदर भी वो करंट दौड़ उठता है जिस करंट के लिए वो बहुत बेताब रहती है, और वो फिर से किस करने लग जाती है प्रीति को। प्रीति भी अपनी सब चीज़ों को छोड़ के उसे बहुत अच्छे से डीपली किस कर रहे रहते हैं। ये दोनों वॉशरूम में होकर कम से कम 10 मिनट तक एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और तभी बाहर जो रिमझिम रहती है तभी उसे वहाँ से जो कोच होते हैं वो बोलते हैं कि रिमझिम तुम्हारी दोस्त कहाँ हैं।
तो वो कहते हैं जी सर क्या हो गया है? तो कहते हैं वेयर शी इज़। उसे पता है ना कि आज उसका मैच है और वही कैप्टन होने के बाद भी गायब है। ज़रा देखो कहाँ पर है। तो कहती सर ऑफ कोर्स। तो वैसे तो रिमझिम को तो पता रहता है कि दोनों लव बर्ड्स वॉशरूम में हैं। तो वो चुपचाप वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में देखती है तो बोलते हैं तो तभी वो चिल्लाते हैं ओ लव बर्ड्स। अगर दोनों का लव लव बर्ड्स के हैप्पी हैप्पी लवी लवी डवी डवी मोमेंट्स हो गए होंगे तो कृपया आप जाइए, आपके कोच सर आपको ढूंढ रहे हैं। तो वैदेही बोलती है रिमझिम बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तो कहती है तेरा 2 मिनट बहुत भारी पड़ जाएगा, पहले जा कोच सर ढूंढ रहे हैं। तो वो बोलती है ओ प्रीति, प्रीति भाभी, ओ प्रीति भाभी, सुनिए ज़रा उसे बोलिए कि वो जाकर अपना 100% दे, वरना मैच में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रीति कहती तो प्रीति एकदम से वैदेही को बोलती कि थोड़ा दूर हो, जाओ पहले मैच करो, और अब टीम में अगर सेलेक्ट होगी तो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड स्वीट हार्ट डोंट वरी। और ये बोल के जाती है। तभी वो बोलती है कि तभी जब बाहर निकलती है वैदेही तो वो प्रीति की तरफ देख के बोलती है तुम आ रही हो ना मैच देखने? तो वो कहती है कि आ रही हूँ। अब प्रीति के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसे वैदेही का भी मैच देखना है और निशांत का भी, उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब देखो वो कैसे मैनेज करती है। तो अगली को आगे के कुछ एपिसोड समझाएंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस थोड़े से फ्लॉज हुए हैं तो अगर जो भी है प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।